डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6th एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट करवाऊंगा। एनसीईआरटी मैथ्स है ये। इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, फर्स्ट है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। मतलब हमें एक फर्स्ट क्वेश्चन में जो टेबल दी गई है इस तरह से कुछ, इस टेबल को हमें फिल करना है। लेकिन अगर हमें इनके रूल्स पता है, डिविजिबिलिटी रूल्स पता है, अब एक एक को तो हम डिवाइड करके देखते नहीं रहेंगे। अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल पता है तभी हम इस पूरी टेबल को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं क्या होता है। अगर कोई नंबर हमें चेक करना है कि वो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2, तो उसकी क्या स्पेशलिटी होगी। अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 0 आएगा, 2 आएगा, 4, 6 या फिर 8 आएगा, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आए, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर जितने भी नंबर हैं उनका चेक करते हैं एक बार। जैसे ये है 1 2 8, तो इसके पीछे 8 है इसलिए यस आएगा। इसमें 0 है तो इसका भी यस आएगा। 6 है तो ये भी डिविजिबल होगा इसलिए यस आएगा। यहां पे 5 आ गया, देखो तो 5 हमारी लिस्ट में नहीं है, तो इस केस में यहां पे आ जाएगा नो। यहां पे अगर आप देखें 6 है पीछे तो ये भी यस, 0 है यस, 4 यस, 6 यस, 0 यस, 9 नो, ठीक है। तो बात समझ आई क्या है कि अगर किसी के यूनिट प्लेस पे, नंबर के यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आएगा तभी वो 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 3 का रूल होगा क्या। अब डिविजिबिलिटी अगर हमें 3 से चेक करनी है, डिविजिबल बाय 3, कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा अगर सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। अगर जितनी भी हमारी डिजिट्स हैं एक नंबर के अंदर, सबका सम 3 से डिविजिबल होगा तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 990 है तो 9 + 9 18 + 0 18, तो 18 आ गया। तो 18 जो है वो 3 की टेबल में आता है, इसलिए इस नंबर के आगे हम 3 वाले कॉलम में लिखेंगे यस कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है। इसमें अगर हम देखते हैं 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 8 20, तो ये नंबर जो है 20 तो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो यहां पे हम लिखेंगे नो, ठीक है। ऐसे ही इसको 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए इसका भी नो आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इनको सबको चेक करना है। तो मेन जो बेसिक है हमारा वो है हमें रूल सीखने। अगर हमें रूल पता है तो हम पूरी टेबल को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है 4 के लिए, डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल होंगे उसके लिए आपको ध्यान देना है लास्ट 2 डिजिट। इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4, तो अगर लास्ट के 2 नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो इस केस में 4 के लिए हमें हर एक नंबर के लास्ट 2 डिजिट डिवाइड करके देखने पड़ेंगे। जैसे इसमें 90 है तो 90 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 2 जा 8, यहां बचेगा 10, ये अब पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो इसलिए 990 में 4 वाले कॉलम में क्या भरेंगे हम, नो। सेम एज इसमें करके देखते हैं 1 5 8 6 है, तो लास्ट 2 डिजिट कौन कौन से हैं, 8 और 6, तो यहां पे हम करके देखते हैं 86 को 4 से करेंगे तो 4 2 जा 8, यहां से आया 6, तो अब फिर पूरा कैंसिल नहीं होगा, तो इसके इसमें भी क्या आ जाएगा, नो। 75 जो है वो तो बिल्कुल ही कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 5 4 जो टेबल है उसमें 5 नहीं बनता है। नेक्स्ट है 86, फिर से अभी अभी हमने चेक किया था तो ये भी नहीं डिवाइड होगा। नेक्स्ट 10 है, 10 भी 4 पे डिवाइड नहीं होता है, 14 भी नहीं होता है, 56 हो जाता है, ठीक है। 56 को अगर आप करके देखेंगे तो 4 से 4 1 जा 4, 1 16, 4 4 जा 16, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है। इसी तरह से नेक्स्ट 60 है, नेक्स्ट 39 है, तो इनको आपने फिल कर देना है 4 वाले। 5 की बिल्कुल आसान है। 5 वाले में क्या है, अगर लास्ट डिजिट 5 के लिए क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 5 अगर हमें चेक करनी है तो लास्ट डिजिट
लास्ट डिजिट या फिर आप यहाँ पे यूनिट डिजिट लिखें, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यूनिट डिजिट 0 या फिर 5, जिसके पीछे वंस प्लेस पे 0 या फिर 5 आएगा वो नंबर जो है किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। अब जैसे इसमें 0 है तो ये भी 5 से डिविजिबल है, यस आएगा यहाँ पे नो, इसमें यस नो यस नो नो यस, इस तरह से नो। जिसके पीछे आपको 0 या 5 दिख जाए उसमें 5 वाले कॉलम में आप भर देंगे यस, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें 6। अब 6 का जो रूल है वो क्या है, 6 का रूल होता है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3। अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो मतलब अगर हमें ये चेक करना है कि 6 से कोई नंबर डिविजिबल है तो आपको क्या करना है, 2 और 3 वाले दोनों के रूल उस पर अप्लाई करने हैं। अगर दोनों के दोनों रूल अप्लाई होते हैं तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। अब जैसे 990 है तो 990 में फर्स्ट रूल 2 वाला, 990 के लास्ट डिजिट 0 है, इसलिए इट इज डिविजिबल बाय 2। और इनके डिजिट का सम 9 प्लस 9 प्लस 0 कितना होता है, 18। तो ये 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए इट इज डिविजिबल बाय 3। अब दोनों से डिविजिबल है इसलिए सो इट इज डिविजिबल बाय 6, ठीक है। इस तरह से आपको सभी के केस में 2 और 3 से चेक करना है तो ही ये 6 से होगा। अब जैसे इसमें चेक करते हैं, अब इसके लास्ट डिजिट है 6 तो ये 2 से तो डिविजिबल है। अब 3 से देखते हैं होगा या नहीं, तो आपने यहां पे इनको पहले फिल कर लेना है, जिसमें दोनों में यस होगा वहां 6 वाले में आपको यस फिल करना है, ठीक है। जैसे इसमें 2 पे भी है 3 पे भी है, दोनों में यस है इसलिए 6 में यस होगा। अगर एक में भी नो हुआ दोनों में से तो आपने 6 वाले में नो लिख देना है, ठीक है। कहने का मतलब 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तभी वो 6 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट है 8 के लिए। तो 8 के लिए आपको याद रखना है लास्ट के 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड करके देखने पड़ेंगे, ठीक है। 8 का इससे आसान कोई और रूल नहीं है। तो लास्ट के तीनों डिजिट, अब जैसे इसमें है ही 3 तो तीनों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। इसमें 4 डिजिट हैं तो लास्ट वाले 3 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जैसे इसमें 6 हैं तो लास्ट वाले 3 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो हमें जो है अलग अलग डिवीजन करके देखनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट 990 को डिवाइड करके देखते हैं 8 पे, 8 1 जा 8 तो कितना बच गया 1, 19, 8 2 जा 16 कितना बच गया 3, 30। तो ये पूरा पूरा इस पे डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 990 वाले केस में 8 के नीचे क्या लिखेंगे, नो, ठीक है। इस तरह से आपने सबको फिल करना है, लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना है। उसके बाद आप देखें 9 पे, 9 का देखने के लिए सेम जैसे 3 का रूल था वैसा ही है। अगर डिजिट्स का सम 9 की टेबल में आता है तो पूरा नंबर भी 9 पे डिवाइड होगा। जैसे 990 है तो 990 के डिजिट का सम कितना होता है, 9 प्लस 9 प्लस 0 तो ये कितना हो जाएगा 18। अब ये 9 की टेबल में आता है ना, इसलिए ये पूरा नंबर भी क्या है, डिविजिबल बाय 9, तो इसमें यस आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में देखो 5 और 1 6, 6 और 6 12 और 8 20 तो 20 है, 29 की टेबल में नहीं आता है इसलिए यहां पर हम फिल करेंगे नो, ठीक है। ऐसे ही आपने सभी का सम ऑफ डिजिट करके देख लेना है। फिर आती है बारी 10 की, बिल्कुल सिंपल, जिनके पीछे तो 0 होगा वो 10 से डिवाइड, वरना नहीं। अब जैसे ये है, इसमें 0 है पीछे तो ये भी 10 से डिविजिबल है, यस भरेंगे। अगले वाले में नो नो नो, इसमें यस, फिर नो नो यस और नो। 11 का रूल जो है वो थोड़ा ध्यान से आपको सीखना पड़ेगा। 11 में होता है सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस माइनस सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, या फिर आप बोल सकते हैं ओड प्लेस पे जितने डिजिट हैं और इवन प्लेस पे जितने डिजिट हैं उनके सम करके उनका डिफरेंस करना है। कैसे करना है वो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे फर्स्ट 990 ही लेते हैं तो 990 में ओड प्लेस कौन से होंगे, इवन कौन से होंगे। तो सबसे पहले आपने इधर से राइट साइड से डैश लगाने शुरू कर देने हैं। फर्स्ट पे डैश लगाओ, फिर एक छोड़ दो, फिर नेक्स्ट पे, ठीक है, एक छोड़ के एक डैश लगाना है। अब आगे नंबर है नहीं है तो यहीं तक रहेगा। अब जिनके नीचे डैश है वो तो है ओड, तो यहां लिखेंगे हम सम ऑफ ओड प्लेसेस, सम ऑफ ओड प्लेसेस। तो ओड प्लेसेस का सम कितना आएगा
0 प्लस 9 9, फिर लिखेंगे हम सम ऑफ इवन प्लेसेस, सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस भी लिख सकते हैं आप, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस भी लिख सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 9, क्योंकि सिंगल ही वर्ड है तो 9 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस और डिफरेंस अगर देखो 0 आ गया, अगर डिफरेंस 0 या फिर 11 की टेबल में से कोई भी हो, 0 हो, 11, 22, 33, इस तरह से 11 की टेबल का कोई भी नंबर आ जाए या फिर 0 आ जाए तो हम लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 11। अगर इनके अलावा कोई भी आ गया तो वो डिविजिबल नहीं होगा 11 से। ठीक है, यह इस तरह से आपने चेक करना है इसको। यहां पे जैसे 1586 का एग्जांपल लेते हैं, 1586, तो इसमें ओड प्लेस कौन से होंगे, ये दोनों, बाकी जो बच गए वो इवन प्लेस। तो 6 और 5 कितना होता है, ओड प्लेस वाले सम कितना आ जाएगा, 6 प्लस 5 11, इवन प्लेस वाला सम कितना आ जाएगा, 8 प्लस 1 9। दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस आ जाएगा 11 माइनस 9, ये तो 2 आ गया, तो ना तो ये 0 है ना ही 11 की टेबल का कोई नंबर है, इसलिए ये नंबर डिविजिबल नहीं है 11 से। ठीक है, इसी तरह से आपने इन सबको चेक करना है। तो आपके जो आंसर बनेंगे वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं फिल करके। तो ये है आपकी टेबल जिसको हमने फिल कर रखा है, इस तरह से आपने भी फिल कर देना है। नेक्स्ट है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 4 बाय 8। मतलब हमें इस सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, इन सभी नंबर को हमें चेक करना है कि क्या ये 4 से और 8 से डिविजिबल हैं। तो उसके लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। 4 का रूल क्या है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, ठीक है, यूनिट और टेंस प्लेस पे है, जो अगर ये 4 के टेबल से डिवाइड होंगे तो पूरा नंबर ही डिवाइड हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाले 2, राइट साइड वाले 2 जो नंबर हैं उनको हमें डिवाइड करके देखते रहना है। अगर वो डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर भी डिविजिबल है। और 8 के लिए हमें 3 नंबर्स को डिवाइड करके देखना है। जैसे ये पूरे, ये 3 ही हैं तो इनको पूरे को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, इसमें लास्ट 3 को, इसमें लास्ट 3 को, इस तरह से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 572। तो 4 से देखने के लिए हम क्या देखेंगे, डिविजिबिलिटी बाय 4 के लिए 72 को हम अंदर रखेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, यहां से बच जाएगा 3, 32, 4 8 जा 32, तो 0 आ गया। ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो इट इज डिविजिबल बाय, तो आपने लिख देना इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब हम देखेंगे 8 से 572, तो 8 से करेंगे, 8 7 जा 56, यहां से बचेगा 1 12, 8 1 जा 8। ठीक है, तो 4। अब ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, रिमाइंडर बच गया, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय, नॉट डिविजिबल पूरा लिख देना है बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट नंबर में आप देखें लास्ट में 52 है, तो 4 से हम 52 को डिवाइड करके देखेंगे, 4 1 जा 4, यहां से बच जाएगा 1, ऊपर से आएगा 2, 4 3 जा 12, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 4 से तो ये डिविजिबल है। नेक्स्ट में 8 से देखने के लिए 352, लास्ट के 3 डिजिट लेने हैं हमें, तो 8 की टेबल में कितने बच जाएगा, 8 4 जा 32, तो यहां से बच जाएगा 3, ऊपर से आया 2, 8 4 जा 32, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो दोनों से डिविजिबल होगा। पूरी लाइन आपने लिखनी भी है, इट इज डिविजिबल बाय 4, इट इज डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में है 5500। ठीक है, 5500, तो इसके लास्ट 2 नंबर तो क्या है, 0, तो अगर 0 हो लास्ट के दोनों डिजिट तब भी ये नंबर जो है 4 से डिविजिबल होता है, तो इट इज डिविजिबल बाय 4। और 8 से चेक करने के लिए हमें 3 डिजिट को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, तो 8 से डिवाइड करते हैं, 8 6 जा 48, तो यहां से बचेगा 2 28, 2 जा 16, 4 रिमाइंडर आ गया, तो ये डिवाइड नहीं हुआ, तो नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, 4 से डिविजिबल है और 8 से नॉट डिविजिबल है। नेक्स्ट नंबर में आप देखें तीनों ही 0 है पीछे, तो 00 लेंगे हम 4 के लिए, तो 00 है तो इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 4 से डिविजिबल है। और 8 के लिए 3 डिजिट लेने होते तो तीनों 0 है, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल
बाय 8। ठीक है, तो दोनों से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो 59 है, तो इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं, आएगा तो है नहीं ये वैसे भी। 4 1 जा 4, तो यहाँ से बचेगा 1, ऊपर से आया 9 19, तो 4 की टेबल में कितने बच जाएगा, 4 4 जा 16, तो ये बच जाएगा 3। तो रिमाइंडर बच गया नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप करेंगे लास्ट के 3 डिजिट को, 159 को 8 से करते हैं, तो 8 1 जा 8, यहां से बचेगा 7, ऊपर से आएगा 9, 8 9 जा 72, तो इसमें भी रिमाइंडर बच जाएगा कुछ ना कुछ, तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट। तो इसमें इस केस में आप देखें लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो है 60, तो 4 से करके देखते हैं। 4 1 जा 4, 2 बच जाएगा 20, 4 5 जा 20। ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 4। नेक्स्ट वाले में देखो 8 7 जा 56 होता है, तो ऊपर से आई 0, ना जाने के 0, तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट जो जी पार्ट है उसमें आपने सेम इसी तरीके से करके देखना है कि लास्ट के 2 डिजिट जो हैं 84, तो हम यहां पे लेंगे 84 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, तो 4 2 जा 8, 4 आएगा ऊपर से, 4 1 जा 4, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो आप लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, फिर लास्ट के 3 डिजिट लेंगे आप। लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 084, तो ये 84 ही माना जाएगा, 0 को लेने की जरूरत नहीं है। 8 पे कैंसिल करेंगे, 8 1 जा 8। ठीक है, ऊपर से आया 4, अब आगे तो कैंसिल होता नहीं, तो ना जाने की 0, तो पूरा नहीं कैंसिल हुआ ये, तो इसलिए इट इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, नेक्स्ट में देखो लास्ट में है 72, तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं। 4 1 जा 4, तो यहां से बच जाएगा 3 2 4 8 जा 32। ठीक है, तो 0 आ गया, तो इट इज डिविजिबल बाय 4, और 8 से करेंगे तो 0 72 है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 8 9 जा 72, तो ये भी पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो इट इज डिविजिबल बाय 4 एंड 8। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो आई पार्ट में लास्ट में 2 डिजिट 0 हैं, तो 0 वाले तो क्या होता है, 4 से डिविजिबल है, बिकॉज लास्ट 2 डिजिट आर 0 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब लास्ट 3 डिजिट लेंगे हम 8 के लिए, तो यह आ जाएगा 700, 8 से करेंगे 8 8 जा 64, तो यहां से आ जाएगा कितना 6, ऊपर से आएगी 0 60, 8 7 जा 56, तो ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, रिमाइंडर बच गया है, तो नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट में है लास्ट 2 डिजिट 50, तो 50 को आप डिवाइड करके देखें 4 से, तो 4 1 जा 4, यहां से बच जाएगा 1 0, 4 2 जा 8 2 रिमाइंडर, तो नॉट डिविजिबल बाय 4 लिखना है आपने। 8 से देखने के लिए 150 को लेते हैं, तो 8 1 जा 8, तो यहां पे बच जाएगा 770, 0 आ जाएगी ऊपर से, 8 8 जा 64, तो यहां से बच जाएगा 6, तो यहां पे भी रिमाइंडर बच गया, तो नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 8। ठीक है, ऐसे कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो, इसमें क्या है, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। अब डिविजिबल बाय 6 अगर हमें देखने हैं, तो उसके लिए आपको 2 रूल अप्लाई करने पड़ेंगे, 2 और 3 का। अगर ये गिवन नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तभी वो 6 से डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, अब इस केस में हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं 2 का रूल क्या है। 2 का रूल होता है, अगर लास्ट यूनिट डिजिट जो है 0 2 4 6 8 इनमें से कोई है, तो वो डिविजिबल है 2 से। तो क्या करेंगे हम, अब यहां पे हम देखते हैं लास्ट डिजिट क्या है, वंस डिजिट, तो वो है यूनिट प्लेस पे 4, तो यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज द गिवन नंबर है, बिकॉज इट हैज 4 ऑन इट्स यूनिट प्लेस, so it is divisible by 2। ठीक है, अब हमें देखना है 3 के लिए, तो 3 के लिए होता है सम ऑफ ऑल डिजिट।
तो पहले हम यहां लिखेंगे सम ऑफ ऑल डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट कैसे निकालेंगे, सबको प्लस करते हैं, 2 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 4, तो इनको सबको प्लस करते हैं तो कितना आएगा 27। अब 27 जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय 3, तो इसलिए इट इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो दोनों से डिविजिबल है, इसलिए सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, तो दोनों से अगर डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल है। तो स्टेटमेंट आपने फेयर नोटबुक में इस तरह से करना है। अब मैं आपको जल्दी से बाकी सारे पार्ट्स करवा देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो आप, यूनिट प्लेस पे तो 8 है, तो ये नंबर जो है 2 से तो डिविजिबल है, लेकिन 3 से डिविजिबल देखने के लिए इन सबको प्लस करना पड़ेगा, 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 8। अब देखो क्या ये 3 की टेबल में आएगा, 8 to 10 16 बनेगा, तो 16 जो है वो 3 की टेबल में तो आता नहीं है, तो इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। तो आपने क्या लिखना है, दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 बट दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6 बाय 6। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट वाले में भी सेम, लास्ट में 5 आ गया तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 से तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है, यहां पे 3 है इसके यूनिट प्लेस पे, तो ये भी नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में भी देखो 3 होने की वजह से 2 से तो ये डिविजिबल होगा ही नहीं। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 3 से चाहे हो या ना हो उसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हमारी 6 की कंडीशन क्या है कि 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा तभी वो 6 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहां पे आपने शुरू में ही स्टॉप कर देना है। इसके पीछे 5 है, बिकॉज इट हैज 5 ऑन इट्स यूनिट प्लेस, सो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इसलिए ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ये भी सेम केस है, यहां पे ये 2 से तो डिवाइड हो रहा है। 3 से देखने के लिए इनका सम करेंगे हम, 9 प्लस 0 9 प्लस 1 10 प्लस 3 13 प्लस 5 18 प्लस 2 20, तो 20 बन रहा है। 20 तो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो पहले हम लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2 बट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो इट इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वाला देखो आप, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये 2 से तो डिवाइड होगा। ठीक है, लेकिन जब इनका सम करेंगे हम तो सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 27। ठीक है, तो 27 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है, तो ये जो नंबर है वो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 2 से और 3 से, इसलिए आपने आंसर देना है इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 6। ठीक है, स्टेटमेंट वैसे ही बनानी जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बना के दिखाई है। नेक्स्ट वाले में आप देखें, नेक्स्ट वाले में यूनिट प्लेस पे है 4, यूनिट प्लेस पे 4 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, और बाद में हम करते हैं इनका सम, तो अगर आप इनका सम करेंगे तो ये बनेगा 30। ठीक है, और 30 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है, तो देखो ये नंबर जो है वो दोनों से डिविजिबल होगा, 2 से और 3 से, इसलिए ये नंबर जो है वो 6 से भी डिविजिबल है। नेक्स्ट वाले में लास्ट यूनिट प्लेस पे आ गए 3, तो इसको आगे करने की जरूरत ही नहीं है, यहां पे 3 है, तो ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट वाले में है लास्ट में 0, तो इस नंबर को हम बोल सकते हैं कि इट इज डिविजिबल बाय 2, तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका 3 से डिविजिबल देखने के लिए हम क्या करेंगे, इनका सम, तो इनका सम अगर करते हैं तो कितना आता है 21। अब सम इनका 21 है, सबको प्लस करने पे 21 आ रहा है, तो ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो किससे डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। लास्ट में लास्ट क्वेश्चन जो है इसका पार्ट है वो है 2 यूनिट प्लेस में, तो हम लिखेंगे इट इज डिविजिबल बाय 2, फिर आपको क्या करना है, इनका सम आएगा 23, तो 23 आने की वजह से ये नंबर जो है वो 3 की टेबल में नहीं आएगा, इसलिए आपने लिखना है दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो 11 का रूल मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको कि सम ऑफ ओड प्लेस कर लेना है हमें, फिर सम ऑफ इवन प्लेस कर लेना है, फिर दोनों का डिफरेंस लेना है। अगर डिफरेंस
0 या फिर 11 की टेबल में से कोई भी नंबर हो तो ये 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को मैं करके दिखाता हूं आपको, 4 4 5। अब आपने इधर से राइट साइड से डैश लगाने शुरू करने हैं फर्स्ट, फिर एक छोड़ के एक डैश लगाते चलना है। तो जिन पे डैश है वो तो है ओड प्लेस, तो यहां लिखेंगे हम सम ऑफ डिजिट्स एट ओड प्लेस। ओड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम, तो ओड प्लेस पे कौन है 5 + 4, 5 + 4 तो ये हो जाएगा 9। फिर हम लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेस। इवन प्लेस पे डिजिट कौन कौन से हैं, 4 + 5, जो जिनके नीचे डैश नहीं है वो इवन प्लेस में है, तो ये भी हो गया 9। तो अब हम लिखेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस आपने पूरा लिखना है। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9 - 9 कितना आ गया 0, तो 0 आ गया, तो इसका मतलब इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, सेम नेक्स्ट में इस क्वेश्चन में डैश लगाते हैं 1 फर्स्ट पे, फिर एक छोड़ के सेकेंड, फिर एक छोड़ के थर्ड। ये जो डैश वाले नंबर हैं वो तो हो जाएंगे ओड, तो इनको प्लस करते हैं 1 + 8 + 4 और सम कितना हो जाएगा इनका 13। ठीक है, उसके बाद इसमें जो इवन प्लेस हैं जो डैश में नहीं आए हैं वो है 0 + 2, तो ये हो जाएगा 2। अब लेते हैं हम इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 13 - 2। ठीक है, जो भी बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। ठीक है, ये बाउंडेशन नहीं है, इसमें से इसको या इसमें से इसको, जो बड़ा हो उसमें से छोटा माइनस कर दो, तो ये 11 आ गया। तो 11 की टेबल में आता है 11, तो इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इस तरह से करना है। नेक्स्ट वाले में देखो डैश लगाते हैं फर्स्ट, फिर एक छोड़ के सेकेंड, फिर एक छोड़ के थर्ड और एक छोड़ के फोर्थ, तो 4 डैश इसमें आ गए। तो जिन पे डैश है वो कौन से प्लेस हैं, ओड प्लेस। तो 5 + 9 + 3 + 7, तो इन सबको प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा 24। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वाला जो बच गए 6 8 और 1, 6 + 8 + 1, तो इनका हो जाएगा कितना 15। तो इनका डिफरेंस आएगा 24 - 15, तो माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये जो है 11 की टेबल का नहीं है, इसलिए दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। ठीक है, सेम नेक्स्ट 7016938, तो डैश लगा दिया हमने ओड प्लेसेस पे, फिर हमने इनका सम किया तो इनका सम आ जाएगा 8 + 3 + 6 + 0 17। सेम वे में इनका जो बिना डैश वाले प्लेस हैं तो उनका भी आ जाएगा 17। तो डिफरेंस करते हैं 17 तो डिफरेंस आ जाएगा इनका 0। तो मैंने आपको बताया था अगर 0 हो या 11 की टेबल वाला हो तो नंबर इज डिविजिबल बाय, इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट वाले में देखो ये मैंने डैश लगा दिया ओड प्लेस पे, तो ओड प्लेस पे कौन है 1 + 0 + 0 + 0, तो 1 आ जाएगा। इवन प्लेस पे कौन है 1 + 0 + 0 + 0, तो 1 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा 1 - 1 0, तो इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वाले में देखो ये नंबर है डैश हमने लगा दिए हैं, तो सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस 3 1 और 0, इनको जोड़ने पर आ गया 4। नेक्स्ट वाले में 5 1 और 9, तो इनका आ गया 15। तो डिफरेंस कितना आएगा 15 - 4 11, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा 11 से। नेक्स्ट क्वेश्चन में है राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। मतलब इस ब्लैंक में 2 डिजिट हमें भरने हैं, सिंगल डिजिट नंबर होना चाहिए, एक तो छोटे से छोटा एक बड़े से बड़ा, जिससे कि ये नंबर 3 से डिविजिबल हो। अब 3 से डिविजिबल के लिए कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ डिजिट 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहले हम इन प्लेसेस को डैश को छोड़ के बाकी सबको प्लस करके देखेंगे। 6 + 7 + 2 + 4, तो ये बनता है 19। अब हमें क्या करना है 3 की टेबल में 19 के आसपास जो आते हैं 3 6 जा 18, तो 19 से बड़े वाले हमें लेने हैं 3 7 जा कितना होता है 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ठीक है, अब आप देखें 19 के तुरंत बाद 21 ऐसा नंबर आएगा जो कि 3 से डिविजिबल है। तो 19 और 21 में कितने का गैप है 2 का, तो यहां पे लिखेंगे हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट नंबर बड़े से बड़ा नंबर हम क्या ले सकते हैं, वो कैसे लिखेंगे। अब देखो 19 और 24 में कितने का गैप है 5 का, 19 और 27 में कितने का है 8 का, 19 और 30 में कितने का है 11 का। तो आपको ध्यान रखना है हमें तो सिंगल डिजिट नंबर लेना है बड़े से बड़ा, तो 11 तो डबल डिजिट हो जाएगा, तो इससे कम 8,
तो 19 में 8 प्लस करें तो 27 आता है, तो ग्रेटेस्ट डिजिट हो जाएगा 8। तो आंसर आ जाएगा इसका 2 और 8। छोटे से छोटा नंबर 2 और बड़े से बड़ा 8 ले सकते हैं, जिससे ये नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट सेम वे में आप देखें, नेक्स्ट नंबर को हमने प्लस कर लिया है डिजिट्स को डैश को छोड़कर, तो प्लस करने पे 24 बन रहा है, और 24 आपको पता है ऑलरेडी 3 की टेबल में आता है, तो डैश में स्मॉलेस्ट नंबर जो है, स्मॉलेस्ट नंबर हम कितना फिल कर सकते हैं 0, ठीक है, क्योंकि 0 अगर रखेंगे तब भी सम जो है वो 24 बनेगा और डिविजिबल रहेगा 3 से। और ग्रेटेस्ट नंबर के लिए आप देखें 24 के बाद कौन कौन से डिविजिबल आते हैं इसमें, 27, फिर आता है 30, फिर आता है 33। अब इनमें गैप देखो कितने कितने का है, 24 और 27 में 3 का, यहां पे 6 का, यहां पे 9 का, इससे आगे लेंगे तो 12 का गैप आ जाएगा जो कि डबल डिजिट है, तो 33 और इसमें 9 का गैप है, तो बड़े से बड़ा डिजिट जो है वो आ जाएगा 9, तो आंसर आ जाएगा 0 एंड 9, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन में आप देखें, राइट ए डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। ब्लैंक में ऐसा नंबर फिल करना है ताकि ये डिविजिबल हो जाए 11 के लिए, 11 से। तो हम पहले लिखते हैं नंबर को 92-389, ठीक है। अब हमें लेना होता है सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस, ठीक है, पूरा लिख लेना है पी प्लेस, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, ठीक है। अब ओड प्लेस कौन से हैं, इवन प्लेस कौन से हैं, तो यहां से डैश लगाना शुरू करेंगे हम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसको छोड़ के फिर 2, तो ये तो हो गए ओड प्लेस वाले। तो इनका सम हम लिखते हैं 9 + 3 + 2 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 14, ठीक है। नेक्स्ट जो बच गए डैश को छोड़ के 8 + 9, तो ये आ जाएगा 17। अब इनका लेते हैं हम डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा 17 - 14, तो ये आ गया 3। अब देखो 3 है, तो हम अगर 11 बना दें, इनके डिफरेंस को 11 बना दें, तो हमारा नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाएगा 11 से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 11 और 3 में कितने का गैप है, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर 11 - 3 = 8। तो मतलब अगर इस गैप में हम 8 फिल करते हैं तो हमारा नंबर जो है वो 11 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें डैश फिल करना है, तो पहले हम ओड प्लेस डैश लगा लेते हैं, फर्स्ट, फिर एक छोड़ के सेकंड, फिर एक छोड़ के ये थर्ड हो जाएगा। अब जहां पे डैश लगे हैं वो है ओड प्लेस, तो ओड प्लेस वाले हो जाएंगे 4 + 4, तो ये आ जाएगा 8, और इवन प्लेस वाले 8 + 9 + 8, ये हो जाएगा 25। अब डिफरेंस लेते हैं 25 - 8, तो कितना आ जाएगा 17। अब हमें 11 बनाना है इसको, तो हम देखेंगे कि किस नंबर को माइनस करें कि ये 11 बन जाए, तो यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर वो क्या हो जाएगा 17 - 11 = 6। तो 6 ऐसा नंबर है जिसको यहां फिल करने से ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 3.3 को। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।